भारतीय सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह आज पुंछ के हालात का जायजा लेने जाएंगे। सैन्य अभियानों के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया भी पाकिस्तान में अपने समकक्ष मेजर जनरल अशफाक नदीम से बातचीत करेंगे और नियंत्रण रेखा के उस पार से किए गए हमले में 5 भारतीय सैनिकों के मारे जाने के मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन सवाल उठता है कि पाकिस्तान की नापाक हरकत को हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे, क्योंकि पाक अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी फौज के हमले में 5 सैनिकों के शहीद होने के बाद ये बात साफ हो गई है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान किस तरह की शांति चाहता है। भारत ने पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त को तलब किया और जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में मारे गए 5 भारतीय जवानों के मुद्दे पर कड़ा विरोध जताया। सूत्रों के मुताबिक साउथ ब्लॉक में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त मंसूर अहमद खान को तलब किया और उन्हें कड़ा राजनयिक संदेश दिया। आपको बता दें कि पुंछ जिले के चाकंदाबाग सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना ने 6 सदस्यीय गश्ती दल पर हमला किया था, जिसमें एक जूनियर कमीशन अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए। ये हमला नियंत्रण रेखा पर भारतीय सीमा में 400 मीटर अंदर किया गया था। पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से किए गए हमले में शहीद हुए 5 जवानों की अंतिम यात्रा मंगलवार शाम पुंछ से शुरू हुई। थल सेना के अधिकारियों की तरफ से शहीद जवानों के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद यात्रा शुरू हुई। थल सेना के अधिकारियों ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद पुंछ के सैन्य अस्पताल में शहीद जवानों के शरीर को तिरंगे से लपेटा जाएगा। शहीद होने वाले जवानों में 4 बिहार के हैं, जिसमें छपरा के नायक प्रेमनाथ, भोजपुर के लांस नायक शंभू शरण, सिपाही विजय कुमार पटना के और सिपाही रघुनंदन छपरा के हैं और शहीद होने वाले एक जवान पुंडालिक माने महाराष्ट्र के कोल्हापुर के हैं। जम्मू में पाक सेना के हमले में शहीद हुए 5 जवानों में बिहार रेजिमेंट का एक जवान विजय राय दानापुर से थे। घटना की सूचना मिलते ही पूरे परिवार में मातम पसर गया। विजय राय समेत 5 जवानों के शहीद होने के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। वहीं दूसरी तरफ बिहार रेजिमेंट सेंटर में शहीद विजय के परिवार ने जब अधिकारियों से मिलना चाहा तो कोई अधिकारी शहीद के परिवार से मिलने सामने नहीं आया। विजय 2001 में सेना में भर्ती हुए थे। शहीद विजय के परिवार में उनकी पत्नी, 6 साल का बेटा और 4 साल की बेटी है। विजय पिछले शुक्रवार को ही छुट्टी के बाद जम्मू गए थे। शहीद हुए जाबाज जवान विजय पर देश को गर्व है। पाकिस्तान के हमले में बिहार के 4 लाल शहीद हो गए। इन्हीं में से एक छपरा के प्रेमनाथ सिंह हैं, जिनके घर में मातम पसरा हुआ, लेकिन पूरे गांव को प्रेमनाथ पर गर्व है। सिर्फ दुख इस बात का है कि हुक्मरान इस तरह चुप क्यों बैठे, क्यों कार्रवाई नहीं होती है। राजकुमार सिंह का सबसे बड़ा बेटा प्रेमनाथ सिंह 21 बिहार बटालियन के जवान थे। बेटे के शहीद होने पर घर में परिजनों का बुरा हाल है, लेकिन फक्र इस बात का है कि सरहद पर उनका बेटा शहीद हो गया। पाक हमले में 5 जवान शहीद हुए थे, जिसमें 4 जवान बिहार के ही हैं और एक महाराष्ट्र के हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाकिस्तानी हमले की कड़ी निंदा की है। नीतीश कुमार ने पाक हमले में मारे गए बिहार के शहीदों के लिए राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार का ऐलान किया है। आपको बता दें कि शहीद होने वाले जवानों में 4 बिहार के हैं, जबकि 1 महाराष्ट्र के हैं। साथ ही नीतीश कुमार ने हमले में शहीद हुए बिहार के जवानों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। शहीद जवान 21 बिहार रेजिमेंट से आते थे, जिन्हें पुंछ के चाकंदाबाग सेक्टर पर तैनात किया गया था, जहां भारतीय सीमा में 450 मीटर अंदर तक घुसकर पाकिस्तानी दलों ने भारतीय जांबाजों पर हमला किया। पाक के इस दुस्साहस से दोनों देशों के बीच एक बार फिर तनाव का माहौल हो गया है। महंगे पेट्रोल डीजल से निजात पाने के लिए अब तक सस्ते सीएनजी का इस्तेमाल वैकल्पिक ईंधन के रूप में किया जा रहा है, लेकिन अगले साल से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सीएनजी भी आपकी जेब पर बोझ बढ़ाएगा। अप्रैल 2014 से प्राकृतिक गैस के दाम दोगुना करने के सरकार के फैसले से सीएनजी 8 रुपए 20 पैसे से 11 रुपए 72 पैसे प्रति किलो तक महंगी हो जाएगी। दिल्ली, मुंबई समेत अन्य बड़े शहरों में जहाँ सीएनजी का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ न सिर्फ कार चलाना महंगा हो जाएगा, बल्कि ऑटो, टैक्सी और बस के किराए में भारी इजाफा होगा। माना जा रहा है कि कई शहरों में इसकी कीमत लगभग डीजल के बराबर हो सकती है। दिल्ली में सीएनजी जहाँ 8 रुपए 20 पैसे महंगी होगी, वहीं मुंबई में इसके दाम 11 रुपए 72 पैसे प्रति किलो तक बढ़ जाएंगे। दुर्गा नागपाल के बाद एक और दुर्गा सामने आई है। उप जिलाधिकारी मोनिका रानी दुर्गा नागपाल के तर्ज पर ही काम करती है। आजकल इनके चर्चे काम करने के तरीके की वजह से पूरे मोदी नगर में है। एक महिला IAS होने के बावजूद वो सख्त भी हैं और अपना काम के प्रति ईमानदार भी। मोनिका रानी दुर्गा नागपाल के सस्पेंशन के बाद भी खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटी। खनन माफियाओं के खिलाफ उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है। एरिया में कभी जब भी कोई इस तरह का शिकायत प्राप्त होती है तो वो मिट्टी के संबंध में खेतों से मिट्टी उठाते हैं, उसको तुरंत रोक दिया जाए। साउथ ईस्ट दिल्ली के दक्षिणी इलाके में बीती रात उस समय सनसनी फैल गई जब 3 लोगों ने एक घर में घुसकर 17 साल की नाबालिग लड़की को गोली मारकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची अम्बेडकर नगर थाने की पुलिस ने घायल युवती को साकेत मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। दरअसल हादसे के वक्त घर में नीलोफर अपनी मां के साथ थी। नीलोफर की मां का कहना है कि नीलोफर दोपहर के समय अपनी बहनों को स्कूल लेने गई थी। वहीं रास्ते में उसका अपनी सहेली प्रिया से झगड़ा हो गया और नीलोफर ने प्रिया को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद प्रिया के दोस्त अश्विनी उर्फ अनुआ ने नीलोफर के घर फोन करके नीलोफर की मां शहनाज को धमकाया था। धमकी दी थी कि शाम को आए 3 जने मेरी लड़की को खड़े खड़े गोली मार, हमने कपड़े
सतना के लिए मंगलवार का दिन अमंगल साबित हुआ। सतना में शराब के नशे में धुत एक ट्रक ड्राइवर ने रफ्तार का ऐसा कहर ढाया कि 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 40 लोग इस हादसे का शिकार हो गए। सतना के 3 अलग अलग अस्पतालों में घायलों को भर्ती कराया गया है। कई घायलों की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। हादसा इतना जबरदस्त था कि 12 से ज्यादा वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। ये भयानक हादसा सतना के मेन मार्केट पन्नीलाल चौक पर शाम 6:30 बजे हुआ। हादसे से नाराज लोगों ने सिटी कोतवाली में पथराव किया और जिला अस्पताल में तोड़फोड़ की। एहतियात के तौर पर पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। लालबाग के राजा के पंडाल को लेकर गणेश उत्सव मंडल के सामने इस बार एक बड़ी समस्या है। पिछले साल जो मंडल ने गड्ढे किए थे, उसके हर्जाने के 23 लाख रुपए का भुगतान अब तक बीएमसी को नहीं किया गया। इसी वजह से इस बार लालबाग जैसे जाने माने गणेश उत्सव मंडल को पंडाल बनाने की इजाजत नहीं मिल रही है। इस मामले में मंडल का कहना है कि बीएमसी पहले साबित करे कि ये गड्ढे उन्होंने किए हैं, तभी वो इसका हर्जाना भरेंगे। बीएमसी और मंडल के बीच हर्जाने को लेकर छिड़ी जंग में जीत किसकी होगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक लालबाग के राजा की बात है तो वो विघ्न हर ही लेंगे। और वो तो सीधा सीधा हाथ ऊपर करते, हम गड्ढे का पैसा भरेंगे नहीं और हमको ना भरना है, जो क्या करना है करके ले लो। हरियाणा के करनाल में एक शिक्षक की हैवानियत का मामला सामने आया है। एक शिक्षक ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को दरकिनार करते हुए नर्सरी में पढ़ने वाले एक छात्र को इस कदर पीटा कि मासूम के शरीर पर पिटाई के निशान उग गए। शिक्षक की बर्बरता के निशान मासूम बच्चे के चेहरे और शरीर पर साफ साफ देखे जा सकते हैं। बच्चे के पिता ने आरोपी टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी ओर स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि टीचर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे सस्पेंड भी किया जाएगा। मासूम बच्चे के परिवार वालों को इस बात की जानकारी भी नहीं है कि आखिर शिक्षक ने बच्चे को क्यों पीटा। केरल की एक युवती अपने लेस्बियन पार्टनर के साथ जिंदगी जीने की इच्छा जाहिर करते हुए इंसाफ की मांग कर रही है। 21 साल की युवती का कहना है कि वो अपने हम सहेली से पिछले 7 साल से बेहद प्यार करती है और उसकी सहेली भी उसके साथ ही जिंदगी जीना चाहती है। 3 साल पहले जब दोनों के घर वालों को उनके रिश्ते के बारे में मालूम हुआ तो दोनों का मिलना जुलना बंद कर दिया गया। युवती के मुताबिक जब उसकी सहेली के घर वालों ने उसकी शादी के लिए जबरदस्ती दोनों केरल से भागकर बेंगलुरु के एक NGO में शरण ली। इसके बाद युवती के पिता ने जब पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई तो पुलिस तफ्तीश के लिए बेंगलुरु आई। पुलिस को दिए बयान में युवती ने कहा कि वो अपनी इच्छा से ही यहाँ आई है। मुंबई पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो मुंबई में कसिनो चलाया करता था। ये कसिनो लीग से हटकर था, जहां खुद कसिनो में जाकर खेलने की जरूरत नहीं थी, बल्कि अपने दफ्तर या फिर साइबर कैफे में जाकर खेला जा सकता था। मुंबई पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल 33 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि साइबर कैफे के अंदर ऑनलाइन कसिनो चल रहा है, जिसके बाद पुलिस हरकत में और 6 साइबर कैफे पर छापा मारकर कसिनो खेल रहे लोगों को रंगे हाथ पकड़ा। पकड़े गए 33 आरोपियों में 12 मालिक और कैशियर है, जबकि 21 लोग कसिनो खेलते पकड़े गए। कोर्ट में इन लोगों को पेश किया गया, जहाँ अदालत ने 8 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। उत्तरकाशी में देवी सोडा का पुल पूरी तरह से डूब जाने के बाद 50 गांव के लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पानी की वजह से घरों में कैद रहने के मजबूर 50 गांव के लोगों ने पुल पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। राज्य सरकार की लगातार अनदेखी किए जाने से नाराज लोगों ने पुल पर ही पानी के अंदर डटे रहने का ऐलान कर दिया है। विजय बहुगुणा से गुस्साए लोगों का कहना है कि जब तक स्थायी तौर पर समस्या का हल नहीं हो जाता तब तक वो पानी से नहीं निकलेंगे। लोगों ने उस बोर्ड को भी तोड़ डाला है जिसमें कुछ दिनों पहले विजय बहुगुणा ने मोटर पुल बनाए जाने की परियोजना का शिलान्यास की जानकारी दी थी। टिहरी डैम में जमा रिकॉर्ड पानी की वजह से डूबने वाला पुल उत्तरकाशी के नजदीक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। नीतीश के मुताबिक बिहार में सूखे के हालात बने हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। न्यूज 24 की पड़ताल से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कई जिलों में गंगा नदी के पानी ने कई गांवों का नामो निशान मिटा दिया है और जो गांव बच भी गए हैं उनका शहरी इलाकों से हर तरह से संपर्क टूट गया है। घर से बेघर हुए गाँव वाले सरकारी मदद की राह देख रहे हैं, पर सच्चाई तो ये है कि सरकारी मदद तो दूर, किसी सरकारी अफसर ने इन लोगों की खैर खबर तक लेना जरूरी नहीं समझा। बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का कहर पिछले 1 महीने से जारी है और आने वाले दिनों में ये हालात सुधरते नहीं नजर आ रहे हैं। वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार रघुराम राजन भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर होंगे। राजन डॉक्टर डी सुब्बाराव का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 4 सितंबर को पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में अर्थशास्त्री रघुराम राजन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। राजन की नियुक्ति 3 साल के लिए होगी। 50 साल के राजन रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर होंगे। विश्व मुद्रा कोष के प्रमुख मुख्य अर्थशास्त्री राजन को अगस्त में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। राजन को ऐसे समय में रिजर्व बैंक के गवर्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई है जब रुपया रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर लुढ़क चुका है और देश की अर्थव्यवस्था 1 दशक के निचले स्तर पर है। बीसीसीआई की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल बीसीसीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें कोर्ट ने बोर्ड की आईपीएल मामले की जांच के लिए गठित 2 सदस्यीय समिति को अवैध और असंवैधानिक करार दिया था। बीसीसीआई ने कार्यकारिणी की बैठक रद्द होने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने का फैसला किया था। बता दें कि 28 जुलाई को कोलकाता में बोर्ड की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें 2 सदस्यीय जांच समिति ने आईपीएल में सट्टेबाजी मामले में रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ महप्पन और राजस्थान रॉयल किंग के सह मालिक राज कुंद्रा को सट्टेबाजी के आरोपों में बरी कर दिया गया था।